स्वागत है आपका केमिस्ट्री विकास सर पे। आज देखते हैं क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का औद्योगिक निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी यार यूपी बोर्ड में पेपर में पक्का आना है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि पिछले बार में अमोनिया की एवर विधि आई थी, ठीक है। तो इस बार में पूरा चांस है क्लोरीन की डीकन विधि का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखते हैं पहले इसमें क्या करते हैं, सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत में क्या होता है, इसमें HCl और वायु के मिश्रण को 4 अनुपात में लेकर तो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 नाम क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति और इसका तापमान होता है 350 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इसको कैसे कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वायु से 4:1 में क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक तथा 350 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस बनती है। तो ये आपका हो गया सिद्धांत। इसके बाद में इस विधि को एक चित्र द्वारा समझाया जाता है। इसमें क्या होता है, इधर देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो इस विधि में क्या होता है कि HCl और वायु के मिश्रण को 4:1 में और 220 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कहाँ प्रभावित करते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में। ऑक्सीकारक कक्ष में CuCl2 से भीगा हुआ झाबा पत्थर रखा होता है और इस कक्ष का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कक्ष में HCl वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। फिर इस गैसीय मिश्रण कहाँ भेज देते हैं, शीतलक में। शीतलक में यह मिश्रण ठंडा होकर शीतलक में इस गैसीय मिश्रण की अशुद्धियां जमकर दूर हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण कहाँ भेज देते हैं, दामन कक्ष में। दामन कक्ष में क्या होता है, ऊपर से जल टपकता रहता है। क्या होता है ऊपर से जल टपकता रहता है, जिससे इसकी जल की अशुद्धियां HCl की अशुद्धियां दूर जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को कहाँ भेज देते हैं, शुष्कन कक्ष में। शुष्कन कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं। शुष्कन कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े और इसमें भी क्या होता है, क्वार्टज के टुकड़े, ठीक है। तो इसमें भी क्वार्टज टुकड़े होते हैं। तो शुष्कन कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े होते हैं और ऊपर से सांद्र H2SO4 टपकता रहता है, जिससे इस गैसीय मिश्रण की जलवाष्प की अशुद्धियां दूर जाती हैं और अंत में क्लोरीन गैस को एकत्रित कर लेते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, कुछ नहीं, बहुत सरल है। इस विधि में HCl और वायु के इस विधि में HCl और वायु को 4:1 में 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रभावित करते हैं। और कहाँ प्रभावित करते हैं, ऑक्सीकारक कक्ष में प्रभावित करते हैं। इस कक्ष में क्या होता है, CuCl2 से भीगा हुआ झाबा पत्थर रखा होता है और इस कक्ष का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कक्ष में HCl वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है और फिर इस गैसीय मिश्रण को कहाँ भेज देते हैं, शीतलक या कूलर में। शीतलक या कूलर में इस गैसीय मिश्रण की अशुद्धियां जमकर दूर हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को कहाँ भेज देते हैं, दामन कक्ष में। दामन कक्ष में भी क्वार्टज के टुकड़े होते हैं और ऊपर से जल टपकता रहता है, जिससे इस गैसीय मिश्रण की HCl की अशुद्धियां, जो आपका इस गैसीय मिश्रण HCl है, इसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को कहाँ भेज देते हैं, शुष्कन कक्ष में, ठीक है। शुष्कन कक्ष में क्या होता है कि ऊपर से इसमें क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से सांद्र H2SO4 टपकता रहता है, जिससे इस गैसीय मिश्रण की जलवाष्प की अशुद्धियां कैसे दूर जाती हैं, ठीक है। इस गैसीय मिश्रण की जलवाष्प की अशुद्धियां दूर जाती है और अंत में क्लोरीन गैस को एकत्रित कर लेती है। यही क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि है। डीकन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पक्का है।